आई डोंट नो यार किस वीडियो में, लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर बोला था। मैंने इस चीज़ को मतलब बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि मैं कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दिया हूँ। तो इस चीज़ को मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि बोलूँगा, इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। जैसे मैंने किसी एक वीडियो में बोल दिया था कि यार पूजा पाठ जो है ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ढोंग है, जो हम लोग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसको मैं उतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, बस मैं ऐसे फ्लो में था तो बोल दिया था। बट इसको एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखो, What happens when we worshipping to a God? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि हम वर्शिप क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर वर्शिप बहुत से कारणों के लिए करते हैं। जैसे हम कभी पूजा करते हैं तो हम एक कामना ज़रूर करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, या फिर अगर हम मन्नत वगैरह मानते हैं तो वहाँ पर भी हम मांग रहे होते हैं कुछ भी चीज़। और उस वक्त हम खुद को क्या बोल रहे होते हैं, गॉड को क्या बोल रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ दिलवा दीजिए कि मैं आपको इतनी मिठाई चढ़वा दूँगा, ये बलि दिलवा दूंगा, ये सब चीज़ फलाना, ये सब चीज़ हम बोलते हैं। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो कल मैं ऐसे ही बैठा था, मतलब शाम को कोई था नहीं, तो टीवी वगैरह मैं ऑन किया, और टीवी वगैरह में ज़्यादातर मैं स्पोर्ट्स वगैरह ही देखता हूँ। तो मैंने तुरंत, कुछ अच्छा लाइव वगैरह नहीं दे रहा था, तो मैं बहुत टाइम बाद मतलब टीवी वगैरह ओपन करता हूँ। मतलब मैं टीवी खोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। कल कोई नहीं थे तो मैं सोचा कि अभी क्या है, शाम को अभी खोल लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ। तो उस वक्त मतलब मैं फ़िल्म वगैरह पे देखने लग गया, मूवीज़ वगैरह। तो वहाँ पर पीके दे रहा था कि मूवी जब भी देता है ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलने लग जाता है, अरे वो मूवी के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। खैर उसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुआ था, बाद में बहुत कुछ बताया गया कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़, बहुत कुछ चीज़ बताया गया। बट मैं कल फिर से, मतलब मेरा क्या मन हुआ कि मैं सोचा यार चलो ना देखा जाए, ठीक है। वहाँ तो मैं एक टाइम पे ये मान रहा था कि यार पीके मूवी में बताया गया है कि हमारे शिव भगवान का अपमान किया गया है, कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, ये गलत दर्शाया गया है। बट आप पीके मूवी को अगर डीपली अच्छे तरीके से समझने लगोगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब जवाब मिलेगा। मैं बोलता हूँ जवाब भी नहीं मिलेगा, आप सवाल करोगे। जैसे वो पीके था, वो सारी जगह पर सवाल कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ों पर वो सवाल कर रहा था कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। अगर भगवान होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के मन्नत क्यों मांगना पड़ रहा है। अगर भगवान होते हैं तो हमें दंडी देकर मंदिर की ओर क्यों जाना पड़ रहा है। अगर भगवान होते हैं तो हमें पर्टिकुलरली उस मंदिर पर जाके क्यों मन्नत मांगना पड़ रहा है जो पुजारी बता दे रहे हैं। अगर भगवान होते हैं तो पैसा क्यों देना पड़ रहा है हमें, मंदिरों में जाकर, पुजारियों को जाकर हमें पैसा क्यों देना पड़ रहा है। हम शांत मन से एक ही जगह पर अगर बैठे और हम ध्यान करें बस, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमारा प्रार्थना उन तक पहुंचेगा नहीं। उन्होंने हमें बनाया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनको अपना बात सुनाने के लिए हमें मंदिर में ही जाना होगा, ठीक है। चीज़ को समझो, ठीक है। डीपली बात करना चाह रहा हूँ मैं, उस तरीके के यूट्यूबर्स नहीं कि हवा हवा में कुछ भी बोल दिया, थोड़ा बहुत जोक्स मार दिए, ठीक है, तो जैसे तैसे करके आपके दिमाग में घुसा दिया, वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। आप डीपली खुद सोचो, खुद थिंकिंग करो। पीके के साथ हुआ क्या था, बेसिकली एक दूसरी ग्रह से आया था, और मे भी उसके ग्रह में कोई एक सुपरस्टिशन या फिर एक मतलब एक बियॉन्ड एनर्जी वाली चीज़ों को वो नहीं मानते थे। बट हमारे यहाँ पर पृथ्वी में, अर्थ में, हम मानते हैं ऐसा कि कुछ ऐसा चीज़ है जो हमसे बियॉन्ड है, हम उस तक नहीं पहुँच सकते, हम उनकी पूजा कर सकते हैं। हमने देखा नहीं है, हमने कभी महसूस नहीं किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बिलीव करना होगा, ये सोचना होगा कि यार वो जो बंदा कहीं से आया था, एक दूसरे प्लैनेट से, एक दूसरे ग्रह से, वो आके यहाँ पर बस सवाल करता है, सवाल करते ही जाता है, लात खाता है, इधर उधर से सारे लोग दौड़ाते हैं, मारते हैं, कुछ भी, मतलब इतना ज़्यादा मतलब निस्तानाबूद कर दिया जाता है लोगों के सामने, बेइज्जती कर दिया जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, आप अगर उसकी जगह होते, मान लेते हैं आप अगर उसकी जगह होते, तो आपका क्या होता। आप चीज़ को समझ रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम अचानक बड़े हो गए, तुम पैदा हुए, और मान लो तुरंत बड़े हो गए, तुरंत, ठीक है। वो जो बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो प्रोसेस होता है ना, तुम उसमें नहीं फंसे, वो चीज़ तुम्हारे लाइफ में कभी हुआ ही नहीं, डायरेक्ट बड़े हो गए, एक ही दिन में मान लो बड़े हो गए। तो जब तुम एक ही दिन में 20 या फिर 25 साल के हो गए, एक ही दिन में पैदा होते ही, तो तुमने तो अभी तक संसार को देखा ही नहीं है। 25 साल के इवन हो गए हो, ठीक है, 25 साल जैसे तुम्हारा शरीर दिख रहा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ हो गया है, बहुत कुछ चीज़ बदलाव आ गया है। अब तुम देखोगे नई नई चीज़ों को, अब ठीक है, तुम हर एक चीज़ को जैसे ही देखोगे तुम शौक हो जाओगे कि यार ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, पूजा क्या होता है, ये भगवान क्या है। तुम कुछ ना कुछ ऐसा सोचोगे ना, तुम कुछ ना कुछ समझोगे ना, ये तो तुम समझने का प्रयास करोगे,
या फिर तुम सवाल करोगे, या तो तुम मतलब दूसरों को देखकर ऐसा मानने लगो कि यार ये लोग जो कर रहे हैं मैं भी ये करूं, या फिर तुम सवाल ही करते रहोगे, तुम लैंग्वेज सीखोगे, सवाल करोगे जैसे लोग सिखाएंगे वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़, या फिर तुम्हें पागल खाने में डाल दिया जाएगा, ये चीज़ होगा तुम्हारे साथ। तो मेन चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम बोलने लग जाते हैं, हम मानने लग जाते हैं कि गॉड होते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट। यहाँ पर ये भी सवाल अराइज होता है कि वो सवाल करने से पहले दिमाग आ जाए ना, तो वो सवाल करने से पहले खुद में सवाल करता वो इंसान कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये सवाल करता। गॉड का तो चलो बाद में सवाल करता कि गॉड क्या है, गॉड क्या नहीं, वो चलो बाद में सवाल करता। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता कि मैं कौन हूँ, और ये सवाल का उत्तर जाने बिना इंसान कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो फंस के रह जाएगा इसी चीज़ों में। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को छुपा के रख दिया गया है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमें ये बता दिया जाता है बेटा ये सवाल जो है ना, ये सवाल सबके दिमाग में आते हैं, तू कोई खास नहीं है, ठीक है, ये जो सवाल आ रहा है ना, ये देख इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, बस अब तू चुप रहा, बस अब तू चुप रहा, इसके अलावा इसके आगे और जाने की कोशिश मत कर। ये सबके साथ होता है। तो हमें चुप करवा दिया जा रहा है, हमारा मुंह बंद करवा दिया जा रहा है, दैट्स इट। लेकिन यही लोग हमारे दिमाग में ये भी आस्था क्रिएट करवा देते हैं कि यार तुम्हें पूजा करना होगा, दैट्स इट, तुम्हें ये मानना होगा तुम कुछ नहीं हो, हमारे बियॉन्ड कुछ है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा मान रहे हैं कि हमारे भी बियॉन्ड कुछ है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, बस हम उनको मान रहे हैं। बट जैसे ही हम उसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं विथ वर्ड्स, विथ ब्रेन, तो वहीं पर हमें रोक दिया जाता है कि तू कर नहीं सकता, या फिर तू अलग जा रहा है, डायरेक्शन अलग जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं है, पूजा पाठ ही असली डायरेक्शन है, तो तू पूजा कर, ठीक है, गॉड को वर्शिप कर, गॉड से तू मांग कुछ, ये बता दिया जा रहा है। देखो जैसे मैंने एक चीज़ बोला कि पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं ये चीज़ दिखावा है, ये ढोंग है, तो इसके पीछे का एक चीज़ समझो कि यार तुम जो पूजा पाठ कर रहे हो, सारे लोग जो जैसे करोड़ों लोग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ मान रहे हैं कि कुछ तो है हमारे बियॉन्ड जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, जिस तक हमारा प्रार्थना पहुंच सकता है। मे भी अगर हम प्रार्थना कर दें तो वो चीज़ हमारा पूरा हो जाएगा, बट हमारे भीतर जो बैठा है वो तो शांत हो ही नहीं रहा भाई, वो तो कुछ ना कुछ चीज़ में आस लगाए रहा है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी चीज़ आस लगाए रह बैठा है। समझ रहे हो इस चीज़ को? मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यार पूजा पाठ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ अगरबत्ती जलाओ, दीप जलाओ और दैट्स इट, तुम्हारा पूजा कंप्लीट। ये तो टास्क है, टास्क। धर्म ये नहीं बता रहा कि तुम टास्क करो, टास्क तो हो ही रहा, कर्म तो हो ही रहा है। इस बंधन को तुम्हें समझना पड़ेगा और इस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। मुक्त वो भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पहली बात। बस तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब तुम समझोगे बहुत गहराई से तब तुम ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाओगे इन सारी चीज़ों से, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर कोई उस समय सिचुएशंस नहीं रहेगा, वो चीज़ हो जाओगे तुम ऐसा ही है, बेसिकली यही है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये सब चीज़ हमारा आस्था है, हम ऐसा मानते हैं ये चीज़। बट हम मानते हुए भी हम खुद क्यों निराश रहते हैं? हमें ये नहीं मिला अभी भी, चलो फलाने वो मंदिर चलते हैं, ठीक है, चलो वो मंदिर में काम नहीं हुआ, चलो दूसरा मंदिर, चलो दूसरे स्टेट चलते हैं, उस मंदिर में चलते हैं। तो हम चाह तो रहे हैं ना कुछ ना कुछ, बट धर्म का मतलब क्या है? खुद के भीतर जाने का मतलब क्या है? हम शांत होना चाहते हैं, फ्रीडम पाना चाहते हैं। किससे? बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से, अपने मन से। ये जो मैं है ना, खुद को मैं बोलता है, इससे मुक्त होना चाह रहे हैं। अब मुक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ छाड़ दो, वो नहीं। कृष्ण हमेशा समाधि में है, हमेशा। वो कैसे है? हम वो नहीं बन सकते क्या? ये जो खास करके ढोंग का बात मैंने किया है ना, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो बड़ी पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। बट वही लोग जो खुद को बड़े बड़े पुजारी समझते हैं, उन्हें आप जब देखोगे मंदिरों में कि कोई भिखारी घुस गया, उन्हें धक्का मार के निकाल देते हैं। उन्हें ऐसा बोल देते हैं कि यार तू पागल है, तू जा। 1-2 रुपये तक नहीं दे सकते उसे। मंदिरों में इतने सारे पैसे इकट्ठा होते हैं, अगर भाई दे भी दे, क्या है, कुछ हो जाएगा, कितने पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि यार ये जो हम भी दिखावटी जो कर रहे हैं ना, एक तरीके से कि पूजा पाठ कर दिया तो हमें पुजारी कहा जाएगा, मतलब लिटरली हमारा वाहवाही हो जाएगा। और यही लोगों को आप देखोगे किसी और से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, पैसे लूटने के फिराक में रहते हैं। तुम्हारे घर जितने भी आएंगे, या फिर तुम भी कहीं जाते होगे ना, पुजारियों को देखते होगे, ज़्यादातर ऐसे ही है भाई, ज़्यादातर ऐसे ही है।
सारों का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सारे हैं वो दिखते नहीं हैं। अभी मैं रिसेंटली एक धाम से आया हूँ, पूरी जगन्नाथ धाम से आया हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर इतना बिजनेस चल रहा ना, अभी मैं क्या ही बताऊँ, इतना बिजनेस। एक मंदिर में जैसे मैं घुसा, और उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर है, ठीक है। एक जगन्नाथ मंदिर, आप जैसे जाओगे उस मंदिर के आसपास भी बहुत कुछ मंदिर है। तो मैं एक जगह गया और वहाँ पर एक वो पुजारी एक सिक्का दे रहे हैं, ठीक है। वो सिक्का दे रहे हैं और गोल्ड जैसा था, गोल्ड कलर का था, मतलब येलो तरीके से गोल्ड जैसा आपको लग रहा था। तो जैसे मैं वहाँ पर पूजा किया, मतलब वो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार का वो वहाँ पर मूर्ति था, तो मैं वहाँ पर गया। अब इस बार मतलब थोड़ा ऊंचाई में था, तो मैं वहाँ पर गया। उसके बाद मेरा दोस्त भी पीछे था। तो जैसे हमने पूजा किया, दर्शन किया, तुरंत हम दर्शन करने निकल रहे हैं, ठीक है। वो मंदिर के ऊपर में था, तो वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ी था, ठीक है। वहाँ पर पत्थर ही था, बट साइड साइड में इस बार पिलर्स जो है बनाया गया है। तो हम जैसे गए, वहाँ पर एक पुजारी है, तो मैंने ऐसे सिर टेका, प्रणाम किया। तो पंडित जी वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुझे तुरंत उठा दिया, ठीक है। और मुझे बोलते हैं कि कुछ ऐसे बोले, ठीक है, अपना मंत्र वगैरह बोले, मतलब एक हाथ लिए मेरे सर पर रखे, मंत्र वगैरह बोले। और तुरंत भाई साहब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो उन लोगों का, वो सिक्का तुरंत वहाँ से लिए और मेरे हाथ में ऐसे दे दिया। और फिर उसके बाद फिर से कुछ मंत्र बोले और बोले कि दो कुछ है, मतलब इतना स्पीड बोले ना, मतलब हैबिट हो गया भाई साहब इन लोगों का। पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पूरा स्ट्रैटेजी ये लोग समझ चुके हैं। इतना तुरंत, इतना जल्दी आपको मैनिपुलेट कर देंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके दिमाग के साथ ये लोग खेल लेते हैं। बोले कि 200 रुपया दो, मतलब इतना स्पीड, इतना फ्लो में ये लोग बोलते हैं ना कि आप निकाल के दे भी दोगे। लिटरली बता रहा हूँ, आप दे भी दोगे। तो मैंने बोला कि, तो मैं ये चीज़ जानता था, मैं पता था कि ये चीज़ स्ट्रैटेजी होने वाला है, और ये चीज़ होता रहता है, सब जगह होता रहता है। मैं, हमारे यहाँ पर देवघर है झारखंड में, मैं वहाँ पर भी विजिट करता हूँ, ये चीज़ देखने को मिलता है। मैं फेस भी किया हूँ ये चीज़, ठीक है। तो मुझे पता था ये चीज़ होने वाला है। तो जब ऐसे बोला कि 200 रुपया दो, ये चीज़ फ्लो में बोल दिया, और कोई इंसान दूसरा कोई होता ना, वो दे भी देता, और मेरे दोस्त दे भी दिया, वो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो 200 रुपया बोला, मैंने बोला नहीं है, पैसा नहीं है। फिर भाई साहब वो क्या करते हैं, वो पुजारी, ठीक है, कितने हैं भाई, तुझे क्या लेना देना, मेरे पास कितने हैं, ठीक है, मेरे पास है जितने हैं। मैंने बोला चिल्लर है मेरे पास। मैं गुस्सा से नहीं बोला, वो जैसा एकदम प्यारी लैंग्वेज से बोला ना, तो मैं भी एकदम प्यारी लैंग्वेज से ही बोला, चिल्लर है सर, अभी चिल्लर है, मतलब निजी चिल्लर है अभी, ये चीज़ मैंने बोला। ले लिया सिक्का, वहाँ पर रख दिया। तो क्या हो रहा है, ये चीज़ हो क्या रहा है। और मेरे पीछे मेरा दोस्त भी था, मैं उसको अच्छे से इशारा नहीं दे पाया। वो मुझे, मतलब मैं बाहर उतर गया, नीचे उतर गया, और मुझे बोलता है यार मैं तो ले लिया। मैंने बोला यही तो स्ट्रैटेजी है, तुम उसके स्ट्रैटेजी में फंस गए, और क्या हुआ। और 200 रुपया मुझे बोला था उस सिक्के का दाम, इसे रखे रहोगे हमेशा, तुम्हारा कल्याण होगा, दैट्स इट। चलो वो चीज़ अलग चीज़ है, ठीक है, मैं उसमें उतना ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ। बट स्ट्रैटेजी देखो, उनके दिमाग का स्ट्रैटेजी देखो, वो हमारे दिमाग के साथ लिटरली खेल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो खेल जाते हैं, ठीक है। तो वो भाई 100 रुपया निकाल के दे देता है, और फिर बाद में जब नीचे आता है तो पूरा दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, यार मेरे 100 रुपये बर्बाद हो गया यार, टेंशन में आ जाता है। तो हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, हो क्या रहा है। वो तो एक बड़ा, इतना बड़ा धाम है जगन्नाथ धाम, चारों धाम में से एक जगन्नाथ धाम, वहाँ पर अगर ये चीज़ हो रहा है, वहाँ के पुजारी लोग अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, मैं सारों को नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी सारों को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअली में अच्छे होते हैं, जो दिल से साफ़ होते हैं, कुछ लोग जो एक्चुअली में, मैं सुनना ध्यान से, एक्चुअली में अध्यात्म को समझे हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। और वो बहुत कम है मेरे भाई, बहुत कम है, क्योंकि ये धर्म का प्रचार भी अभी के टाइम पे बिजनेस बन चुका है, समझो, सीरियसली बता रहा हूँ, बिजनेस पूरी तरीके से बन चुका है। कहीं भी जा रहे हैं तो 100 रुपया लेके जा रहे हैं, पंडित को देना है भाई, पंडित मांगता है, नहीं मांगेगा तो भाई काम नहीं करेगा हमारा। क्यों, ये होता है धर्म, पैसा है धर्म, समझो इस चीज़ को। धर्म के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ वो उतना मायने नहीं रखता, आप इंसान कैसे हो, आप दूसरों के लिए प्रेम भाव रख रहे हो कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और ये मैं कहीं उड़ा के बात नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप जब फेस करोगे ना, जब देखोगे बाहरी दुनिया में, जब कहीं कहीं धाम वगैरह पूजा इधर उधर मंदिर में जाओगे, तब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तो खुलेआम सोचोगे यार हम तो भगवान के लिए दान कर रहे हैं, और क्या, भगवान तुमसे बोल भी नहीं रहे कि तुम मुझे दान करो, कुछ दो मुझे। भगवान ये चाह रहे बस तुम खुद के भीतर जाओ, पहचान लोगे, तुम सब गेम को पहचान लोगे, जो चीज़ हो रहा है, दैट्स इट। समझ रहे हो इस चीज़ को, थोड़ा सा घुसा दिमाग में। मैं ये देखो, इंडिया में ये हो रहा है ना अभी के टाइम पे, कि थोड़ा सा अगर ये चीज़ बात कर दोगे, धर्म के नाम पे कुछ भी उल्टा पुल्टा बात कर दोगे, तो तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है, ये चीज़ हो रहा है।
तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है। और मैं यही बोलूँगा कि मतलब लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, दैट्स इट। अगर कोई इंसान समझता धर्म को अच्छे से, वो पहली बात झगड़ालू नहीं होता, एटलीस्ट दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखता, अच्छे से बात करने की कोशिश करता, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर लोग पागलों की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं कि ये कौन सा धर्म ने सिखाया है भाई, ठीक है। ये धर्म का मतलब क्या है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, खुद के मन को समझना, खुद के भीतर जाना और इन सारी चीज़ों से मुक्त होना। हम यहाँ पर खुद के पैटर्न्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारा मन हमसे एक्ट करवा रहा है। मुक्त तो होना दूर की बात है ना। और दूसरी बात, हम इन सारी चीज़ों को प्रचार बना के रखें, यही हो रहा है, दैट्स इट। तो भाई क्या बोलेंगे आप इसमें, क्या बोलना चाहोगे, ठीक है, बोलना क्या चाहोगे? तो फिर से एक छोटा सा सारांश में कंक्लूजन बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदिर मत जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूजा मत करो, अगरबत्ती मत जलाओ, दिया मत जलाओ। वो हम सबका आस्था है, वो चीज़ हम फिर भी करते ही हैं और करते रहेंगे, एंड तक करते रहेंगे। बट आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम अंदर से कैसे हैं। बार बार अपने से सवाल करो कि चलो मैं तो पूजा कर रहा हूँ, इतने बड़े धाम से आ गया हूँ, फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। भगवान तो चलो हमें शांत करवाने के लिए बनाया है, हम शांत होना चाहते हैं, बट वो चीज़, उस शांति का अनुभूति क्यों नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं हो रहा है। हम फिर भी किसी न किसी के प्रति मतलब कुछ चाह ही रख रहे हैं, वो चाह क्यों हो रहा है, हम क्यों बार बार निराश हो रहे हैं, क्यों हम बार बार सफ़र कर रहे हैं। रूट कॉज ऑफ सफरिंग यही हो रहा है कि हम चाह ही रख रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम चाह ही रख रहे हैं, इसलिए वो मतलब हम सफ़र कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये हमारा आस्था है, पूजा पाठ फिर भी हमारा आस्था है। और मुझे लगता है ये अगरबत्ती वगैरह, दीप वगैरह, ये सब चीज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सब भी एक तरीके से साइंटिफिक चीज़ है, जिससे मतलब जैसे मैंने एक चीज़ सुना था, जैसे हम मंदिर का जो बेल बजाते हैं ना, तो बेल बजा के उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बेल बजाओगे तो भगवान की आंखें खुल जाएगी और आपका मन्नत वो सुन लेंगे, वो चीज़ नहीं होता। कान खुल जाएंगे और उनका मन्नत, आपका जो मन्नत है वो सुन लेंगे, वो नहीं होता। बेल आप जब बजाते हो ना, तो आज भी मैं मंदिर गया था, सच बता रहा हूँ मतलब मैं अपने फादर के साथ गया था उस साइड, मेरी मदर भी गई थी, तो एक मंदिर में हम घुसे, तो वहाँ पर जैसे मैंने बेल बजाया ना, तो बेल का जो साउंड था ना, वो पूरा भीतर तक जाता, पूरा भीतर तक। जब बहुत कम डेसिबल्स तक आता ना बेल का साउंड, वहाँ पर भी आप सुनने का जब प्रयास करते हो ना, तो बेल हमें यही संकेत देता है कि आप पूरा भीतर जाओ, पूरे अंदर जाओ, ठीक है। बेल का भी यही साइंटिफिक है भाई, साइंटिफिक रीज़न यही है। जब आप बेल बजाते हो तो आप अपने भीतर जाते हो, और ज़्यादा भीतर जाते हो, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो यही चीज़ है, ठीक है। हम जैसे, और हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि यार अगरबत्ती जलाना, पूजा वगैरह, ये सब चीज़, दीप वगैरह, तो ये सब भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजंस हैं इन सारी चीज़ों का। तो इसके बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट ये सब चीज़ भी साइंटिफिक रीजंस है। तो हम उन सारी चीज़ों को रीजंस पे कम जाते हैं और एक्चुअल चीज़ पे हम कम जाते हैं, बट हम जो भीड़ फॉलो कर रही है हम उसे ही सबसे ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट आप जब भीड़ से हटोगे, जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप सवाल करोगे खुद के एग्जिस्टेंस से, इवन इस मैं से जब सवाल करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है जो लोग नहीं बता रहे हैं, बट हमें अंदर ही अंदर मतलब फुसलाया जा रहा है। वो कौन है, वो ईगो है, वो कौन है, उस चीज़ को आपको पहचानना है, दैट्स इट। अब ज़्यादातर लोग जब देखोगे ना सोशल मीडिया पे, या फिर किसी को भी जो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार करते हैं, बोलते हैं यार ये हमारा है, वो हमारा, बोलते रहते हैं, आपको सबसे ज़्यादा झगड़ालू वही लोग दिखेंगे, ठीक है। अब कोई सही कर रहा है, सही के लिए झगड़ा कर रहा है, तो दैट्स इट, वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है, वो एक अलग ही केस हो जाता है। बट आप ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, तो वहाँ पर आप, वो लोग ट्रुथ को ही गॉड मानते हैं, ट्रुथ को ही गॉड। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करे तभी वो लोग ट्रुथ को गॉड मानेंगे, या फिर जो आस्तिक, सिर्फ एक प्योर आस्तिक है, वही ट्रुथ को गॉड मानेगा, बल्कि एक पूजा पाठ करने वाला भी एक ट्रुथ को गॉड मान सकता है कि ट्रुथ ही गॉड है, ठीक है। तो अगर आपका बिहेवियर झगड़ालू टाइप है, आप दूसरे जीव को परेशान कर रहे हो, आप अपने फैमिली को परेशान कर रहे हो, आपके मुंह पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी जो मन आया बोल दिया, आपका मतलब स्वभाव सही नहीं है, आप जीव को जीव के रूप में नहीं देख रहे हो,
आप जीव को प्रेम के रूप में नहीं देख रहे हो। तो आप कैसे आप ये समझ सकते हो कि जो आप पूजा वगैरह कर रहे हो, जो प्रार्थना लेके कुछ मांग रहे हो, मांग नहीं तो आपका लक्ष्य बन चुका है सभी लोगों का, जो मांग रहे हो वो सत्य है। कैसे सवाल करो खुद से, बार बार खुद को समझो, ब्रेन के पैटर्न्स को समझो और भीतर जाओ खुद के, और इन सारी चीज़ों से तुम अपने आप, जो उसके बाद पता चलेगा तुम्हें, वो कुछ आँख खुलवा देने का तुम्हें अनुभव होगा, वो कुछ मतलब भीतरी आँख खुलवा देने का अनुभव होगा। ठीक है, बाकी आप पूजा पाठ कीजिए, आप हवन करवाइए, जो करवाइए, ये सब चीज़ का एक अलग रीज़न्स है। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रूथ, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ जिसके पीछे हम जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही करवा लो तो हो जाएगा काम, वो चीज़ नहीं है। एग्जिस्टेंस का जो सवाल होता है, जो हम बचपन में करते हैं, वो सवाल अगर बड़े होने तक अगर हमारे दिमाग में रह जाए ना, और पास्ट नाम का कुछ चीज़ अगर हमारे दिमाग में ना रहे कि अतीत क्या बीता आपके साथ, अतीत में आपने क्या सोचा था, अतीत में आपने गॉड का परसेप्शन अपने दिमाग में क्या बनाया था, ये सब चीज़ अगर आपके दिमाग में ना रहे तब आप समझ पाओगे। तो गॉड को समझने से पहले आपको आपके अतीत ने जो चीज़ देखा, आपके अतीत ने जो चीज़ सुना है, आपके दिमाग में जो चीज़ रख दिया है, वो सारी चीज़ों को आपको खाली करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे पूरी चीज़ को। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो दिमाग को खाली करो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ, सभी के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में। ठीक है, तुम बोलोगे कि यार तुमने बस मुझे ही क्यों बोला, चलो मैं भी बोलता हूँ, मेरे भी दिमाग में भरा पड़ा है। तो इन सारे भूसों को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हमें टैग मिला है, ये बचपन से हमें मिला है, टैग मिला हुआ है। ठीक है, टैग को हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया है। इस टैग को एक ही जन प्रूफ कर सकता है, वो है तुम। ठीक है, तुम मतलब कौन? तुम्हारा ईगो नहीं, तुम। यू आर नॉट ईगो, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट बॉडी। फिर से बता रहा हूँ, बहुत बार बोला है यार। कौन हो तुम? ये सवाल तुम्हारे दिमाग पे लगा कर जा रहा हूँ, इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ।